हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज विद इन 5 मिनट्स में आपको समझाने वाली हूँ ये टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। Add a clause to the following sentence to expand it meaningfully। आप उसको expand करना है meaningfully। तो I saw a boy, उसने बोला इसके आगे आप एक clause add कीजिए ताकि इसका meaning expand हो सके। ठीक है, तो आपको बहुत easy तरीका है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं मैं प्रॉपर आपको अभी स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ। ठीक है, 3 टाइप, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और नाउन क्लॉज, ये 3 ऐड करके आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो मीनिंगफुली। एक क्लॉज क्या होता है बेटा? एक क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब वो डिपेंडेंट भी हो सकता है वो अपने आप में मीनिंग अपना कंप्लीट ना कर रहा हो, और वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कि भाई वो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा हो। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज और नाउन क्लॉज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस सेंटेंस को एक्सपैंड कर सकते हैं मीनिंगफुली। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज ऐड करके हम हु, विच, दैट, हुज या हुम लगा के उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। एडवर्बियल क्लॉज में हम व्हेन, वेयर, व्हाई, बिकॉज, इफ, ऑल्दो लगा के हम एक्सपैंड कर सकते हैं, और नाउन क्लॉज में हम दैट, व्हाट, वेदर या व्हाई लगा के उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। व्हाट इट एड्स, यहां पर ये क्या ऐड करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। कभी भी किसी भी नाउन के बारे में मान लो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो हम इन क्लॉज की मदद से, मतलब इनकी मदद से, इन कंजंक्शंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेटिव क्लॉज बना सकते हैं और उस सेंटेंस के आगे ऐड कर सकते हैं। अगर हमें किसी टाइम, प्लेस, रीजन या कंडीशन का इंफॉर्मेशन है ना देना है, या उससे रिलेटेड हमको अगर ऐड करना है इंफॉर्मेशन, तो हम व्हेन, वेयर, व्हाई, बिकॉज, इफ या ऑल्दो कंजंक्शंस लगाकर उस सेंटेंस को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। और लास्ट है एक्ट्स एज अ नाउन, ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दैट, व्हाट, वेदर, व्हाई, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, और एक्ट्स एज अ नाउन, ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब सेंटेंस को समझना, जैसे आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द मेन सेंटेंस, यही दिया हुआ था हमें, आई सॉ अ बॉय दिया हुआ था हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सवाल पूछेंगे मेन सेंटेंस के बारे में, अबाउट द मेन सेंटेंस, टू डिसाइड व्हाट टू ऐड। ठीक है, क्या डिसाइड करने के लिए कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, डिसाइड व्हाट टू ऐड। जैसे I saw a boy, तो who ऐड कर सकते हैं, what was the boy doing or like, right? When did you see him, right? Where did you see him, आपने उसे कहां देखा, या why did you see him। ऐसे आप इनकी मदद से ये इंफॉर्मेशन आगे ऐड कर सकते हो। आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पहले जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है आप वो लिखोगे, जैसे आई सॉ अ बॉय, फिर आप इनमें से कोई भी कनेक्टर उठाओगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर आप बॉय के लिए इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो आप इनमें से कुछ उठाओ। ठीक है, जैसे मेरे को बॉय से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन ऐड करना है, नाउन से रिलेटेड ही, तो मैं यहां क्या कर सकती हूं, आई सॉ अ बॉय हु was crying in the park। ये लो, बना दिया मैंने, जो कि क्या कर रहा था पार्क में, कौन सा लड़का, जो पार्क में रो रहा था वो लड़का। मैंने क्या किया, बॉय के रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन ऐड करना है मैंने हु का इस्तेमाल किया, एंड देन वर्ब लगा के सेंटेंस को एक्सपैंड कर दिया मीनिंगफुली। राइट, ऐसे ही आप समझ जाना व्हेन, वेयर, व्हाई हम कहां देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आई सॉ अ बॉय व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, कब देखा मैंने उसको, जब मैं क्रॉस कर रहा था रोड, तो तब मैंने व्हेन का यूज किया। राइट, समझ में आया। आई सॉ अ बॉय हु वाज सिटिंग इन द पार्क, हु वाज क्राइंग इन द पार्क, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे आई सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग, जो रो रहा था, या आई सॉ अ बॉय दैट हैड और रेड बॉल, जिसके पास एक लाल बॉल थी, दैट लगा के भी हमने ऐड किया। आई सॉ अ बॉय हुज बाइसिकल वाज ब्रोकन, जिसकी बाइसिकल जो है वो टूट गई थी। सो रिलेटिव क्लॉज ऐड करके हम ऐसे बना सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम मान लो टाइम, प्लेस या रीजन रिलेटेड कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, आई सॉ अ बॉय व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, टाइम। आई सॉ अ बॉय वेयर द रोड टर्न्स, किस जगह देखा, जहां पर सड़क मुड़ती है वहां देखा। आई सॉ अ बॉय बिकॉज ही कॉल्ड फॉर हेल्प, या आई सॉ अ बॉय ऑल्दो इट वाज वेरी डार्क, कंडीशन बता दी। तो हम
कब, व्हेन, वेयर, बिकॉज, ऑल्दो ऐसे ऐड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि हम कहां पर व्हेन करेंगे, कहां पर वेयर, कहां बिकॉज, कहां ऑल्दो, और सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे कंजंक्शन के बाद, है ना? ठीक है, चलो उसके बाद है नाउन क्लॉज। आई सॉ दैट अ बॉय वॉज इन ट्रबल। ये बहुत ज्यादा ऑड हो जाता है, इसलिए ज्यादा बच्चे इसको यूज करते नहीं है। ठीक है, चलिए, तो शी फाउंड अ बुक विच वॉज वेरी ओल्ड। किस तरीके की बुक थी, हमने विच लगा के, या शी फाउंड अ बुक वेयर शी हैड लेफ्ट हर बैग, जहां पर उसने अपना बैग छोड़ दिया था। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं दैट डू यू नो अबाउट क्लॉजेस, क्या आपको पता है, क्या आपको कंजंक्शंस पता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा देना, कोऑर्डिनेट क्लॉज बोले तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा देना। कंजंक्शंस की क्लासेस डली हुई है, जाके आप देख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने एग्जाम के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आशा करती हूं आज की क्लास में मजा आया होगा। ऐसे ही और शॉर्ट वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए वीडियो इन 5 मिनट्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।